दुनिया भर में अमन का पैगाम, खित्ते में अमन के लिए सफारती कोशिश जारी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तेहरान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात। खित्ते में कशीदगी कम करने, अमन, इस्तेहकाम, मग़रिबी एशिया की सिक्योरिटी से मुतालिक सफारती कोशिशों पर गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक सैयद आसिम मुनीर ईरान अमरीका के दरमियान जारी सालिसी कोशिशों के तनाज़ुर में अपना किरदार अदा करेंगे। फील्ड मार्शल दौरे के दौरान ईरान की आला क़यादत और अहम शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। ईरान अमरीका जंग, खित्ते में क़याम अमन समेत अहम उमूर पर बात होगी। अमरीका ईरान जंग के मुस्तकिल खात्मे के लिए पाकिस्तान की सालिसी और सिफारती काविशें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात। ईरान अमरीका जंग के खात्मे के लिए तजावीज़ पर तफसीली गौर, क़याम अमन के तरीक़ाकार पर भी तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी की ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी से 24 घंटे में दूसरी मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल और मुज़ाकरात के हवाले से गुफ्तगू। मोहसिन नकवी की ईरानी सदर पेज़ेशकियान से भी मिले। ईरानी सदर का इलाकाई इस्तेहकाम और ताउन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत का इजहार। ईरान के साथ डील पहली तरजीह, बातचीत में पाकिस्तान ही सालिस है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की तस्दीक। मार्को रूबियो का कहना था कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुसलसल राब्ते में है। उम्मीद है ईरान से जल्द मुआहदा तय पा जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि हम मुआहदे पर काम कर रहे हैं, हमारे पास प्लान बी भी मौजूद है। ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। अमरीका से मुआहदा करने के लिए ईरान को फैसला करना है। ईरान को टोल टैक्स निज़ाम से रोकने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोल दिया जाएगा। आबनाए हुर्मुज़ बंद रखना और टोल टैक्स वसूल करना अच्छा नहीं। अमरीका की ज़रूरत से ज़्यादा मुतालबात मुज़ाकरात की राह में सबसे बड़ी रुकावट। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से टेलीफोनिक गुफ्तगू में कहते हैं कि वाशिंगटन माजी में वादा खिलाफी, मुतज़ाद मौक़िफ़ और फ़ौजी जारहत के ज़रिए सिफारतकारी को नुकसान पहुँचाता रहा। इसके बावजूद ईरान पाकिस्तान की सालिसी में होने वाले मुज़ाकरात में संजीदगी से शरीक है। दूसरी जानिब सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने खित्ते में इस्तेहकाम के लिए सिफारती अमल जारी रखने पर जोर दिया। एंटोनियो गुतेरेस ने किसी भी रियासत की खुद मुख्तारी के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल को मुस्तरद कर दिया। इंतहाई अफज़ूदा यूरेनियम वाशिंगटन के हवाले करना नामुमकिन है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा कि मुज़ाकरात में तवज्जो मुस्तकिल जंगबंदी पर है। जौहरी मसले से मुतालिक इस मरहले पर बात नहीं की जा रही। उनका कहना था कि कतर का वक्त वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से बातचीत कर रहा है। ईरान और अमरीका के इख्तलाफात गहरे हैं। सिफारतकारी में वक्त लगता है। मुज़ाकरात में पाकिस्तान मरकज़ी सालिस का किरदार अदा कर रहा है। अमरीकी सदर का ईरान पर बड़े हमलों की मंजूरी देने पर गौर। ईरान ने अपनी फ़ज़ाई हुदूद पीर की सुबह तक बंद करने का ऐलान कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक पासदारान इनकलाब ने कहा है कि मुसल्लह अफ़वाज मुकम्मल हाई अलर्ट पर हैं और किसी भी मुमकिना जंग के आगाज़ के लिए तैयार हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक एक नया थर्ड स्ट्रगल मंसूबा तैयार किया गया है, जिसके तहत अमरीका और इसके इत्तेहादियों को निशाना बनाने की हिकमत अमली शामिल है। ईरानी अवाम का सुप्रीम लीडर सैयद मुश्तबा खामनेई से इज़हार वफ़ादारी और बैत का इआदा। दारुल-हुकूमत तेहरान समेत मुख्तलिफ शहरों में अवाम की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। मुजाहिरीन ने ईरान के परचम उठाकर हुकूमत और क़यादत के हक़ में नारे लगाए। ये रैलियाँ मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों में यकसा तौर पर मुनक़िद हुई। मकामी ज़राए के मुताबिक ये अवामी मुजाहिरे नई क़यादत की हिमायत और इत्तेहाद के इज़हार के तौर पर देखे जा रहे हैं। पाक चीन दोस्ती मज़ीद मजबूत करने का आज़म। वज़ीर आज़म 4 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना। दौरे का बुनियादी महवर दो तरफ़ा ताल्लुकात, सियासी रवाबित और मुआशी ताउन है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म के दौरा चीन में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर भी बातचीत मुतवक्के। तनाज़े के हल के लिए चीन ने पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की हिमायत की है। शहबाज शरीफ पाक चीन सिफारती ताल्लुकात के क़याम की 75वीं सालगिरह की तकरीब में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म की चीनी सदर शी जिनपिंग और चीनी वज़ीर आज़म से भी मुलाकात होगी। पाक चीन बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस की सदारत भी करेंगे। अमरीका दोबारा दुनिया का ताकतवर तरीन मुल्क बन गया। ट्रंप का दावा। कहते हैं अमरीकी फौज दुनिया की सबसे ताकतवर फौज है। ईरान की नेवी और फिजाई को तबाह कर दिया। ईरान को सख्त नुकसान पहुंचाया। हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। ईरान के साथ वही किया जो वेनेजुएला के साथ किया था। अमरीकी सदर का व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब। अमरीकी सदर ने चीनी हममनसब शी जिनपिंग को अच्छा रहनुमा करार दिया। सदर ट्रंप का सऊदी सरमायाकारी $18 ट्रिलियन तक पहुंचने का दावा। सलामती काउंसिल में पाकिस्तान की तैयार करदा सालाना रिपोर्ट मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी सफ़ीर आसिम इफ्तिखार का कहना है कि रिपोर्ट इलाक़ाई बहरानों और मौज़ूआती उमूर पर कार्रवाइयों को उजागर करती है। सालाना रिपोर्ट
शफाफियत और जवाबदेही के फ़रोग़ का अहम ज़रिया, आलमी तनाज़ात और अमन सलामती इंसानी बहरानों की निशानदेही की। अमन मिशन तनाज़ात के हल और आलमी ताउन पर जोर दिया गया। अमरीकी नेशनल इंटेलिजेंस की सरबरा तुलसी गैबार्ड ने इस्तीफ़ा दे दिया। 30 जून 2026 को सुबुकदोश होने का ऐलान। गैबार्ड, जो 18 इंटेलिजेंस एजेंसियों की निगरानी करती थीं, अपने इस्तीफे में उन्होंने शौहर की बीमारी को बुनियादी वजह करार दिया और कहा कि वो खानदानी जिम्मेदारियों पर तवज्जो देना चाहती हैं। ताहम मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके दौर में अमरीकी इंटेलिजेंस और खारजा पॉलिसी, खुसूसन ईरान और जंगी हिकमत अमली पर शदीद इख्तिलाफात सामने आए। अवाम के लिए ईद उल अज़हा का तोहफा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी, डीजल और पेट्रोल 6 रुपये फी लीटर सस्ता, नोटिफिकेशन जारी। कमी का इतलाक रात 12 बजे से हो गया। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में मामूली कमी करके अवाम की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। शहरियों का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें वाकई बहुत ज्यादा है, या हुकूमत अवाम को आदाद शुमार के चक्कर में चकरा कर उनकी जेबें खाली कर रही है। ईद उल अज़हा की आमद के साथ हैदराबाद, ठट्टा और इस्लामाबाद की मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश। कुर्बानी के जानवरों की मनमानी कीमतें शहरियों के लिए दर्द सर बन गईं, जबकि काली, शाहीन, सुल्तान, बादशाह और राजा नामी खूबसूरत वजनी और ताकतवर बैल, गाय और ऊंट मंडियों की रौनक बढ़ा रहे हैं। शहरी महंगे दामों पर हैरान, जानवरों के साथ सेल्फियां और तस्वीर बनाने का सिलसिला भी उरूज पर पहुंच गया। हाथ में ऊंचा, रंगत गुलाबी और बालों की अनोखी कटिंग, देखने वाले भी हैरान रह जाएं। कराची की मवेशी मंडी में डोनाल्ड ट्रंप नामी बैल की एंट्री ने सबकी तवज्जो अपनी जानिब मबसूल करा ली। आखिर इस बैल में ऐसी क्या खास बात है और व्यापारी इसकी कितनी कीमत मोल कर रहा है? शहरी तजस्सुस का शिकार। हुकूमत के महंगाई में कमी के दावे, हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में 0.3% कमी। मार्केट में अशिया ज़रूरिया की कीमतें अब भी आसमान से बातें कर रही हैं। टमाटर, प्याज, कुकिंग ऑयल और आटे समेत मुतादिद अशिया की मुसलसल बढ़ती कीमतों ने शहरियों के पसीने छुड़ा दिए। हुकूमती अदादोशुमार के गोरख धंधे ने आवाम को चकरा कर रख दिया। शहरियों का कहना है कि हिसाब किताब की हेरा फेरी उनकी समझ से बिल्कुल बालातर है। पंजाब भर में ईद उल अज़हा पर सफाई के फुल प्रूफ इंतजामात का प्लान तैयार। गली मोहल्लों में आलाइशें फेंकने पर 50,000 रुपये जुर्माने की मंजूरी। बाकियात और आलाइशें फेंकने की रोकथाम, निगरानी के लिए विजिलेंस स्क्वाड कायम। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक पर इजलास। मरियम नवाज का कहना था कि ईद उल अज़हा पर सफाई के लिए 1 गवर्नमेंट यूनिट बन काम कर रहा है। बेहतरीन सफाई इंतजामात पर इनाम और शिकायत पर सजा और जजा का अमल होगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज, मेहमान टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। पीसीबी हुकाम ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। पाक ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज 30 मई से होगी। पीसीबी ने 16 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। शाहीन शाह अफरीदी क़यादत करेंगे। बाबर आजम और नसीम शाह की वापसी, मोहम्मद रिजवान और फहीम अशरफ ड्रॉप। हारिस रऊफ, नसीम शाह, शादाब खान और सुफियान मुकीम स्क्वाड का हिस्सा। फीफा वर्ल्ड कप का मेला 11 जून से 19 जुलाई तक अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में लगेगा। पाकिस्तान में फुटबॉल के दिल मिनी ब्राजील लियारी ने वर्ल्ड कप के जश्न की तैयारियां शुरू कर दी। नेमार, मेसी और रोनाल्डो के दीवाने ईद उल अज़हा की तैयारियों के साथ साथ वर्ल्ड कप की आमद पर भी पुरजोश हैं। दीवानों ने लियारी के गली कूचों को मेगा इवेंट में शरीक 42 टीमों के झंडों से रंग दिया। लियारी वाले कहते हैं काश पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप खेलता। और अवाम हो जाए तैयार, क्योंकि ईद पर बहेगा खूब पसीना। महकमा मौसमियात ने ईद पर मौसम गर्म रहने की पेशगोई कर दी। 25 से 31 मई तक जनूबी पंजाब और सिंध में शदीद गर्मी पड़ेगी। जनूबी पंजाब और सिंध में दर्जा हरारत 47 से 50 डिग्री तक जाने का इम्कान। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में दरमियाने से शदीद नौयत की हीट वेव की सूरत हाल पैदा हो सकती है। कराची में भी मौसम इंतहाई गर्म और मरतूब रहने का इम्कान।